नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 न्याय मंत्री। और इस विधा का प्रकार है कहानी, और इस कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन में हुआ। पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ, जो आज पाकिस्तान में आया है। बचपन से ही उनको कहानियाँ लिखने का काफ़ी शौक था। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी न्याय मंत्री आज हम पढ़ेंगे। हमारे भारत देश में अनेक महान राजा हुए जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। वो वेश बदलकर भ्रमण करने के लिए निकलते थे कि उनकी प्रजा सुखी है कि नहीं, उनको कौन सी तकलीफ़ है, इसलिए वो वेश बदलकर भ्रमण करते थे। उनमें से एक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। उन्होंने कम से कम 40 साल तक राज्य करा। वो मगध के सम्राट थे और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन्होंने कई स्तंभ और स्तूपों का निर्माण कराया। कम से कम उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका निधन 232 ईस्वी सन माना जाता है। एक समय की बात है, संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन है? फिर क्या था, बाहर से आवाज़ आई, एक परदेसी, मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। पहले के समय के लोगों में अतिथि देवों की भावना हुआ करती थी, इसलिए शिशुपाल खुश हो गए और उन्होंने अतिथि को अपने घर में बुला लिया। अतिथि को लेकर शिशुपाल के घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय के देश में जो व्यवस्था चल रही थी उस पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। वो बोला कि दोष निकालना तो सुगम है, यानी कि आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी कहने लगा, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अवसर चाहता हूँ। परदेसी ने कहा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर परदेसी ने कहा, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? शिशुपाल कहने लगा, नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। फिर परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले और देर बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर वहाँ से वो चल दिए। कुछ दिन के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें आखिर क्यों बुलाया है। फिर सोचने लगे, कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट है। फिर क्या था? सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। वह ठीक कल आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से एक अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, जिससे मालूम पड़ता कि भाई ये व्यक्ति है वो एक न्याय मंत्री है। अब तो शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित यानी सारी व्यवस्था करना आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध यानी कि अच्छे प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लोग दरवाजे खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध यानी कि अच्छे आयोजन की और न्याय की धूम मच गई थी। चारों तरफ चर्चे हो रहे थे। लगभग 1 महीना बीत गया।
किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल आश्चर्यचकित रह गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो अपराधी था वो और कोई नहीं, स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। यानी कि अपराधी कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट को अपराधी घोषित करना था बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने जो उच्च अधिकारी यानी बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत उनका था सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि सब एकदम शांत हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? फिर क्या था? शिशुपाल जो न्याय मंत्री थे उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को वापस से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो जो सम्राट थे उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य, पर वो उद्दंड था, यानी कि बहुत शैतान था। सम्राट का उत्तर सुनकर जो शिशुपाल है उन्होंने कहा कि वो उद्दंड था या नहीं, तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। ये न्याय मंत्री शिशुपाल का निर्णय था। फिर क्या था? सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, यानी कि भाव विभोर हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि अपराधी अपराधी होता है, राजा हो या रंक, सबके लिए न्याय समान होता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठों से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। यह सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ये कहानी थी न्याय मंत्री। न्याय राजा हो या रंक, सभी के लिए हमेशा एक समान होता है।